में सबसे बड़ा अतिक्रमण और अतिक्रमण के खिलाफ सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन। 1 एकड़ नहीं, 2 एकड़ नहीं, 100 एकड़ नहीं, 200 एकड़ नहीं, बल्कि करीब 500 एकड़ जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण पर गरजा है बाबा का बुलडोजर। लेकिन इस बुलडोजर एक्शन के बाद मिट्टी में दफन हो चुके माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का नाम एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के चर्चा के सेंटर में है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय की जमीन के एक बड़े हिस्से पर मुख्तार गैंग के गुर्गों के कब्जे ध्वस्त हो रहे हैं। आज गाजीपुर की अंधऊ हवाई अड्डा जो है उसके सामने जो 200 एकड़ जमीन है भारतीय सेना की, वहां पर मुख्तार अंसारी उसके गुर्गों का कब्जा था। पहले ही आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर वहां जिला प्रशासन ने जो वेयर हाउस था मुख्तार अंसारी का और मुख्तार अंसारी के तमाम कल कारखाने थे उसको गिराने का काम किया था। अभी भी वहां पर 200 एकड़ जमीन में मुख्तार अंसारी के जो गुर्गे थे वो बसे हुए थे। तो आज जो अभियान चल रहा है उसमें सेना ने और जिला प्रशासन ने दर्जनों बुलडोजर लगा करके वहां जो मुख्तार अंसारी के गुर्गों के आशियाने थे उसको उजाड़ने का काम किया है। वैसे तो इस बुलडोजर एक्शन की जद में 17 गांव आए हैं। रक्षा मंत्रालय की जमीन पर अवैध कब्जा कर अपना घर बना चुके 100 से ज्यादा परिवारों के लोग बेघर हो गए हैं और अभी जिनके घर बचे हैं उन्हें खुद से तोड़ने की मोहलत मिली है। मुख्यमंत्री जी आए और सौगात दे के हमारे जिले को हमारे गांव को चले गए। अगर जब कुछ न रहे तो हमारे कब्बो न जलने जाकी घर हमारे का उजारी। यहाँ पे हरिजन है, यादव है और मुसलमान है, 3 बिरादरियां हैं, बस सिर्फ 3 बिरादरियां हैं। उन्हीं लोगों पे बुलडोजर चलाया गया है। बरसात के मौसम में घर से बेघर लोगों को कर दिए। यहाँ पे मालूम है पूरे लोग आदमी मर रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है आदमी को। सरकारी जमीन से बेदखल हुए इन लोगों में दर्द है, गम है और गुस्सा भी है, लेकिन इन तस्वीर और इस खबर से इतर एक दूसरी खबर भी है। खबर ये कि बुलडोजर एक्शन गाजीपुर के जिन इलाकों में हुआ, यहाँ माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की तूती बोला करती थी। मुख्तार गैंग के गुर्गे जिस जमीन पर हाथ रख देते वो जमीन उनकी हो जाती। इसी का फायदा उठाते हुए मुख्तार के गुर्गों ने न सिर्फ सेना की जमीन पर अवैध कब्जा जमाया, बल्कि इलाके में अपने रिश्तेदारों और समर्थकों को बसा भी दिया। इस इलाके में बुलडोजर लाने की हिम्मत पिछली सरकारें नहीं दिखा पाई, लेकिन अब योगी सरकार ने सरकारी जमीनों को खाली कराने का फाइनल फैसला ले लिया है। अतिक्रमण किया है, यह भूमि भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की है। आप सभी से निवेदन है, अतिक्रमण हटने के बाद से दोबारा अतिक्रमण यहाँ पर ना करें, अन्यथा सरकार द्वारा दोबारा से आपका अतिक्रमण गिरा दिया जाएगा। गाजीपुर में सेना की जमीन के खिलाफ मुख्तार और उसके गुर्गों की साजिश की अनटोल्ड स्टोरी आपको बताएं, उससे पहले एक बार पूरा मामला जान लेते हैं। दरअसल गाजीपुर जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर अंधऊ और शहबाज कुली इलाके में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एयरफील्ड का निर्माण हुआ था। हवाई पट्टे के आसपास सेना की लगभग 508 एकड़ जमीन है। इसमें अंधऊ में 272 एकड़ और शहबाज कुली में 236 एकड़ जमीन है। पिछले 80 सालों में स्थानीय लोगों ने इन जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया और देखते ही देखते कुल 17 गांव बस गए। कहीं पर कच्चे मकान तो कहीं पर आलीशान कोठियां बना दी गई। रक्षा संपदा विभाग ने इस जमीन को खाली करने की कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अब इस अवैध कब्जे पर योगी राज में बुलडोजर चल रहा है। ये हमारे दाहिने साइड अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये सेना की ये अंधऊ एयरपोर्ट है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाता था, लेकिन अब ये जो पूरा जो एयरपोर्ट है वो जीर्ण शीर्ण स्थिति में है और यही कारण है कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इस पूरे इलाके के आसपास की जो जमीनें थी उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। हालांकि स्थानीय प्रशासन की ओर से कई दफे ऐसा हुआ कि जब
इस पूरे इलाके को खाली कराने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई, क्योंकि जो तत्कालीन सरकारें थी उनके अंदर इतना जज्बा नहीं था कि वो इस पूरे इलाके को खाली करा पाए। लेकिन अब योगी सरकार में जो तस्वीर है, जो हालात है, वो बिल्कुल बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो सारी जमीन भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की है। कई सालों से लोग अतिक्रमण करके रखे हुए थे, अभी इनको सब इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री करा रहे हैं। ये करीबन 17 गांव में फैली हुई है। गाजीपुर एयरफील्ड के नाम से हमारे यहाँ मेंशन है, और जो भी अतिक्रमणकारी है सबकी मकान तोड़ी जाएगी। लेकिन मामला सिर्फ इतना भर नहीं। गाजीपुर के एयरफील्ड की सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले दबंगों के पीछे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के गैंग का भी नाम सामने आया। वही माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जिसके मिट्टी में मिल जाने के बाद उसके आतंक का अंत हो गया, लेकिन उसका आपराधिक साम्राज्य अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इसीलिए यूपी की योगी सरकार माफिया मुख्तार और उसके गैंग IS 191 से जुड़े हर कब्जे, हर धंधे और हर अतिक्रमण को पूरी तरह से मटियामेट करने में जुटी है। और जब गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्तार के गुर्गों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ, तो कहने वाले यहां तक कह रहे हैं कि सीएम योगी वर्सेस अंसारी परिवार का नया चैप्टर खुल गया है। गलत तरीके से जब धन का अर्जन होता है तो वह नाश का कारण भी बनता है, जैसे आपने माफियाओं के नाश को देखा होगा। जराइम के अखाड़े से लेकर कानूनी दांवपेच का मास्टरमाइंड मुख्तार 4 दशकों तक पुलिस के लिए चुनौती बन रहा था। जेल की दीवारों के पीछे रहने के बावजूद भी उसका नेटवर्क कभी नहीं टूटा और वो डर के कारोबार को बढ़ाता रहा, क्राइम सिंडिकेट को बढ़ाता रहा। और इसी क्राइम सिंडिकेट का नतीजा था कि यूपी की पिछली सरकारों के दौरान मुख्तार के गुर्गों ने गाजीपुर में हवाई पट्टी की जमीन पर पहले तो कब्जा कर पक्का कंस्ट्रक्शन कर लिया, फिर हॉट मिक्स प्लांट तक लगा दिया। लेकिन साल 2021 के जून महीने में गाजीपुर पुलिस प्रशासन ने न सिर्फ अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया, बल्कि बरामद मशीनों को भी जब्त कर लिया। जनपद गाजीपुर में अंधाऊ के पास सरकारी जमीन पर, जो कि एयरपोर्ट के लिए आवंटित थी, लगभग 50 बीघे से अधिक एरिया में, वहाँ पे सूचना मिली थी राजस्व और पुलिस की ज्वाइंट टीम को कि अवैध रूप से कब्जा करके कुछ लोग वहाँ पे हॉट मिक्स प्लांट चला रहे थे। तो इस पर छानबीन की गई तो पता चला कि मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सदस्य रहे भीम सिंह तथा उनके रिश्तेदार राहुल सिंह तथा अन्य ठेकेदार शैलेंद्र सिंह एवं राहुल राय द्वारा वहां पर पिछले 8 वर्षों से अधिक समय से हॉट मिक्स प्लांट बड़े बड़े मशीनें लगा करके की जा रही हैं। इस पर आज पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंच करके उस सरकारी जमीन को खाली कराया तथा जो वहां पर मशीनरी थी उनको सील किया गया। ठीक 5 साल बाद मुख्तार अंसारी के गुर्गों के अवैध कब्जे पर एक बार फिर बुलडोजर गरजा। जिस इलाके में बुलडोजर लाने की हिम्मत पिछली सरकारें नहीं दिखा पाई, वहां अब योगी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। जंगीपुर के इस इलाके में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों का लंबे समय से आतंक था। 90 के दशक में मुख्तार अंसारी के गुर्गों ने न सिर्फ इन सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा किया, बल्कि यहाँ पर कई प्लांट भी लगा लिए और यहीं से वो अपने गिरोह का संचालन करता था। हालांकि बाद में जब साल 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है, उसके बाद से ही मुख्तार अंसारी के आर्थिक साम्राज्य का हिसाब किताब शुरू होता है और इसके बाद साल 2022 में इन सभी जो उसके जो प्लांट थे उनको जमींदोज कर दिया जाता है। कहा यह जाता है कि मुख्तार अंसारी के गुर्गों ने अपने कई रिश्तेदारों को इस पूरे इलाके में बसा दिया और वहां पर न सिर्फ कच्चे मकान बल्कि कई आलीशान कोठियां तक बन गई। 24 जून को ही गाजीपुर पहुंचे सीएम योगी ने ऐलान किया था कि अब गाजीपुर माफिया मुक्त और भय मुक्त हो गया है और इसके ठीक एक दिन बाद बुलडोजर ने माफिया मुख्तार के गुर्गों की सरकारी जमीन पर बने अवैध ठिकानों को रौंद दिया। माफिया मुक्त
जनपद बना है और विकास की प्रक्रिया के साथ अब गाजीपुर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ प्राप्त कर रहा है। सरकारी जमीन पर मुख्तार के आपराधिक कुंभों के अवैध कब्जे पर तो बुलडोजर चलाई, लेकिन इसी के साथ रक्षा मंत्रालय की जमीन पर बसे 17 गांवों के लोग भी इसकी चपेट में आए। जमींदोज घरों के आगे आंखों में नमी लिए इन लोगों में से कोई योगी सरकार से नाराज है तो कोई सरकार से पुनर्वास की गुहार लगा रहा है। लेकिन जब आप ये जिस जमीन पर बना रहे थे तो आपके पास कोई पेपर था? नहीं सर था। हमने बाई करके नहीं बनाया, ये हमारे दादा ने किसी से खरीदा था, 10,000 रुपए में खरीदा था, किसी ने बेच दिया था बिना कागज के। और मेरे माता पिता और दादा पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने बना लिया। अब जहाँ पे बना के 25-30 साल से रह रहे हैं और रोज ये बातें होती थी कि आज जाएगा कल जाएगा, नहीं पता था। और सडनली आया न्यूज की अब चला जाएगा तो उजड़ गया। योगी जी से कुछ अपील नहीं कर रही हैं आप? कुछ नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, करके क्या करेंगे? हम जाने रहे हैं कि मिलेगा नहीं कुछ, तो हम करके क्या करेंगे? मुख्यमंत्री जी आए और सौगात दे के हमारे जिले को, हमारे गांव को चले गए, हमारे घर को गांव से बेघर कर दिए। यहाँ कुछ नहीं है हम लोग का। मन के कोई ठिकाना है न रहने का, न खाने का, न पीने का। तमन गरीब आदमी कहाँ जाए जी बच्चा लेकर के? कब ने जगह मन जाए जी, बताई साहब। हमारे के बड़ी दिक्कत है, कहीं भूसा बेचा था, कहीं अनाज बेचा था, कहीं गोईता था कि वो बेचा था, गैस पे था वालों को मन के मुआ दे सरकार तो ठीक है। फिलहाल गाजीपुर में एयरफील्ड की जमीन से अतिक्रमण हटाने के काम पर ब्रेक लग गया है। रक्षा संपदा विभाग ने अवैध कब्जेदारों को 1 महीने की मोहलत दी है, लेकिन गाजीपुर में इस बुलडोजर एक्शन पर यूपी और खासकर पूर्वांचल की राजनीति गर्मा गई। समाजवादी पार्टी ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। योगी आदित्यनाथ के इस बुलडोजर एक्शन के बाद अब पूर्वांचल की सियासत गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को एक तरीके से अभियान की शक्ल दे दी है और अब जो गरीब हैं, जिनके घर उजाड़े जा रहे हैं, उनके हक में आवाज उठा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से बाकायदे एक्स पर एक पोस्ट जारी किया जाता है, जिसमें एक वीडियो दिखाया जाता है और कहा यह जाता है कि गरीबों के आसियाने छीने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं जो गरीब थे, जो लंबे समय से यहाँ पर रह रहे थे, उनके जमीन हड़पने की कोशिश कर रही है। उनका ये कहना है कि चूंकि बारिश का मौसम है, लिहाजा जो बेबस है, जो लाचार लोग हैं, उनको बेघर किया जा रहा है और उनकी सुध लेने वाला अब कोई नहीं है। तो सवाल इसी बात का है कि क्या अब ये सियासत कहां तक जाएगी? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वालों की जमीन की भूख अनंत है। बीजेपी के राज में बुलडोजर अन्याय का प्रतीक बन गया है। बीजेपी को दुख देखकर ही सुख मिलता है। मैंने उस पर कहा है कि इस समय बरसात के समय पर, और जब उन पे कुछ रहने की जगह नहीं है, ये सरकार जानबूझ करके कार्रवाई कर रही है। न जाने कितनों के घर इन्होंने गिराए हैं। ये बुलडोजर अन्याय का प्रतीक बन के रह गया है। ये हम नहीं कहते हैं, कोर्ट तक ये कह रहा है कि अन्याय का प्रतीक बनता जा रहा है बुलडोजर। योगी सरकार पर अखिलेश के इस हमले के बाद पूछने वाले ये सवाल पूछ रहे हैं कि टीपू को ये दर्द बुलडोजर एक्शन के शिकार हुए इन गांव वालों को लेकर हो रहा है या माफिया मुख्तार के उन गुर्गों के लिए हो रहा है जिनके कब्जे से रक्षा मंत्रालय की जमीन मुक्त हुई। क्योंकि अखिलेश को उस वक्त भी बड़ा दर्द हुआ था जब माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी और माफिया की मौत में भी उन्हें साजिश नजर आई थी। जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? और रशिया में क्या एक लीडर ऑपोजिशन को जहर देकर नहीं मारा गया? रशिया में नहीं मारा गया क्या? माफिया मुख्तार तो कब का चला गया, मगर मुख्तार पर यूपी की सियासत अब भी ऑन है। 27 के चुनाव में किसकी हांडी ज्यादा पकेगी, होड़ इसी की मची। और सीएम योगी सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। वो नाम लिए बगैर बहुत कुछ कह रहे हैं। यमराज ने जब टिकट उनका काटा तो वे चिल्ला उठे, कह रहे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारी पे गोली मार रहे थे, और जब उसकी प्रतिक्रिया हुई तो उसके बाद चिल्ला उठे।
ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं माफियाओं के लिए, उन लुटेरों के लिए। फिलहाल गाजीपुर एयरफील्ड के अवैध कब्जेदारों को 1 महीने के लिए बुलडोजर एक्शन से राहत मिली है, क्योंकि इन अवैध कब्जेदारों ने इस दौरान खुद अतिक्रमण हटाने का भरोसा दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द मुख्तार के उन गुर्गों और हमदर्दों को हो रहा है जो अब तक कानून को ठेंगा दिखाते आ रहे थे। लेकिन सीएम योगी ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार के लिए कानून व्यवस्था सर्वोपरि है और यूपी को माफिया मुक्त करना सबसे बड़ा धर्म। गाजीपुर से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। बात मॉनसून की। इस बार मॉनसून 9 दिन पहले ही आ धमका है और दिल्ली समेत